हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल है? काफ़ी दिन हो गए थे यार। सबसे पहले सॉरी कि मैं पिछले कुछ दिनों से लाइव के लिए आप लोगों को अपडेट देके और फिर उसके बाद मैं लाइव नहीं आ पाता था। काफ़ी सारी रीजंस थे इस वजह से मैं नहीं आ पाता था। एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाली प्रॉब्लम थी एक दो दिन पहले। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। अब मैं सीधे अपडेट्स पे आऊँ तो सबसे पहला अपडेट जो है, हमारे जो ग्रुप का नाम है फाइट फॉर नॉर्मलाइजेशन प्लस क्वालिफाइंग। तो इस नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जो हमारा अपडेट है वो यही है कि 10 तारीख को अपनी हियरिंग है कैट कोर्ट में। मोस्ट प्रोबेबली ये हमारी लास्ट हियरिंग होगी कैट कोर्ट में। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के लिए। तो वी होप कि ये जो जजमेंट होगा वो हमारे फेवर में आए। और देखो, हमारे फेवर में आने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि वो बोल देंगे कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आप नॉर्मलाइजेशन करो। ठीक है, जो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे या फिर जो भी उस दिन जजमेंट आएगा उसमें से काफ़ी चीज़ें हमारे फेवर में आनी चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट जहाँ तक नॉर्मलाइजेशन केस का सवाल है। इसके अलावा जो है, हमने एक सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल कर रखा है नॉर्मलाइजेशन के लिए, जिसकी हियरिंग मोस्ट प्रोबेबली 13 को आ सकती है। चांसेस हैं कि 13 को आ जाएगी। बाकी आपको हम अपडेट करते रहेंगे अगर 13 को नहीं आती है हियरिंग तो। वहाँ पे भी हम 10 तारीख के रिजल्ट का वेट कर रहे थे, कैट के रिजल्ट का, कि कैट में क्या वर्डिक्ट आता है और अगर हमारे फेवर में नहीं आता है तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सॉरी, ये सारी चीजें थी नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। इसके अलावा काफी सारे लोग ये बोलते रहते थे हमेशा से, मतलब बहुत दिनों से मैं ये सुनता आ रहा हूँ कि हमारा जो मुद्दा था वो नॉर्मलाइजेशन का था, कहाँ भटक गया, क्या हो गया, नॉर्मलाइजेशन की कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के लिए जो चीजें जिस लेवल तक होनी चाहिए थी उस लेवल तक हमने पहुंचाई है। और अब देखो, ये मुद्दा जो है सिर्फ नॉर्मलाइजेशन का ही नहीं रहा है, ये चीज हमें माननी पड़ेगी। और हम यहाँ पे मतलब वही बात होती है कि हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें कोई सैलरी दे रहा हो कि भाई आपको 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, आप ना सिर्फ मैनेजमेंट का काम देखो। ठीक है, तो वक्त बदलता है और वक्त के साथ साथ जो है हमारी जरूरतें बदलती है, हमारी डिमांड्स बदलती हैं। तो अभी जो हमारी डिमांड्स हैं नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ और भी काफी सारे डिमांड्स हैं जो रिफॉर्म्स हैं। मैं रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ अभी, सीबीआई इंक्वायरी और वेंडर चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी रिफॉर्म्स हैं नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ हमने बाकी रिफॉर्म्स को भी काफी ऊपर लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करी है। और इसका बहुत ही जल्दी जो है कुछ पॉजिटिव आउटकम हमें दिखेगा। और अगर नहीं दिखता है तो फिर हम प्रोटेस्ट तो करेंगे ही। प्रोटेस्ट जो है वो हमारा बिल्कुल आखिरी एक स्टेप होता है, लेकिन शायद वो स्टेप भी हमें लेना पड़े। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन कहीं भटका नहीं है। हमारा जो ग्रुप है वो नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ बाकी रिफॉर्म्स पे भी काम कर रहा है। और ये रिफॉर्म जो है सिर्फ मैं अपने लिए नहीं चाहता हूँ, हमारे एडमिन्स खुद के लिए नहीं चाहते हैं। ये रिफॉर्म जो है ये बाकी ग्रुप मेंबर्स के लिए भी है। ठीक है, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन हो जाने से ही सारी चीजें जो है नहीं बदल जाएंगी। ऑल दो नॉर्मलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और एक नॉर्मलाइजेशन से हमारी 50-60% जो हमारी मुश्किलें हैं वो बदल जाएंगी। अभी भी जो हमारे ग्रुप में है काफी सारे लोग यही इनको ये लगता है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो है हमारा एग्जाम डिले हुआ था और पता नहीं सिर्फ एक साल नॉर्मलाइजेशन से क्या होगा, ऐसी ऐसी बातें ये लोग कर रहे थे जब प्रीलिम्स इनका आसान आ गया था। लेकिन जब मेंस जो है थोड़ा सा टफ आया तब सबको समझ आ गया कि नॉर्मलाइजेशन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। नॉर्मलाइजेशन से सिर्फ हमारे प्रीलिम्स में या फिर मेंस में 10 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर नहीं बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन का जो है वो एक मोरल इफेक्ट पड़ता है। जो 2018 में लोग जो पेपर देंगे, 17 वाला तो चलो पेपर हो गया है, अभी सीबीआई इंक्वायरी के बाद 17 के मेंस का अभी कुछ पता नहीं है। माइट बी री एग्जाम हो या फिर पेपर कैंसिल, जो भी होता है। लेकिन 18 वाले के लिए एक मोरल बूस्टअप होगा लोगों के लिए कि वो कम से कम दिल से पढ़ाई कर पाएंगे। जब वो पढ़ रहे होंगे तो ये नहीं सोचेंगे कि मैं पूजा भी कर लेता हूँ ताकि भगवान मेरे ऊपर मेहरबान रहे जब पेपर आएगा तो, है ना। सिर्फ एक पढ़ाई के दम पे ही वो मेरिट में आना चाहेंगे और बाकी जो चीजें हैं उनके बेसिस पे नहीं, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आने वाले सालों के लिए भी नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ये बोल रहे थे या फिर ये सोच रहे होंगे कि सीईटी आ रहा है, वहां नॉर्मलाइजेशन की क्या जरूरत पड़ेगी, तो सीईटी भी मोस्ट प्रोबेबली एसएससी ही कंडक्ट करवाएगी। और अगर उनका रवैया यही रहा तो हम वहां भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि नहीं कर सकते उनसे कि वहां भी नॉर्मलाइजेशन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बाकी सारे जो रिफॉर्म्स हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो हमने इन सारी चीजों को जो है काफी ऊपर लेवल तक ले जाने की कोशिश करी है और कमिंग डेज में आपको गुड न्यूज भी मिलेगी।
कि हमने कहाँ तक चीज़ों तक पहुंचाई है और क्या उसके आउटकम्स हैं, क्या पॉजिटिव आउटकम्स हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं नॉर्मलाइजेशन केस के बारे में और बाकी सारे रिफॉर्म्स के बारे में आपको अपडेट देना चाहता था। कुछ लोगों के अंदर ये भी कंफ्यूजन है, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई इंक्वायरी की बात चल रही है और अभी ये सब चीज़ें जो है वो बैकग्राउंड में चल रहा है। सिर्फ प्रोटेस्ट के अलावा सिर्फ प्रोटेस्ट पे ही हम काम नहीं कर रहे हैं, बाकी चीज़ों पे भी हम वर्क कर रहे हैं बैकग्राउंड में। सुप्रीम कोर्ट और फिर सीबीआई इंक्वायरी, इन सबको लेके सब साथ में काम कर रहे हैं। मैं इस चीज का क्रेडिट खुद को नहीं और हमारे एडमिन्स को नहीं देना चाहता, इस ग्रुप को नहीं देना चाहता। एसएससी ट्यूब, क्यूमैथ्स, हम सब मिलके इस चीज पे वर्क कर रहे हैं कि चीजें जो है वो पॉजिटिव वे में जाए और इसका कुछ पॉजिटिव आउटकम आए। तो आप लोग बिल्कुल निराश ना हो कि सीबीआई इंक्वायरी और सुप्रीम कोर्ट केस जो है वो पता नहीं कहीं छुप तो नहीं गया, लोग भूल तो नहीं गए। सीबीआई भी अपना दिलो जान से बहुत ही पॉजिटिवली काम कर रही है। तो ऑफ कोर्स सीबीआई की न्यूज जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स की तरह आपको डे टू डे बेसिस पे नहीं मिलेगा, कुछ बड़ा धमाका होगा तभी मिलेगा आपको रिपोर्ट वो न्यूज की, वहां से क्या क्या इंक्वायरी चल रही है और किस बेसिस पे चल रही है। लेकिन हाँ, बैकग्राउंड में काम चल रहा है और बिल्कुल ही सही लेवल पे चल रहा है। मैं आप लोगों को ये बस बताना चाहता हूँ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट केस हो या फिर सीबीआई इंक्वायरी हो। इसके अलावा यार मैं कुछ अपडेट्स आप लोगों को ये देना चाहता था। अपडेट नहीं है एक्चुअली, काफी दिनों से मेरे पास ये क्वेरीज आती रहती थी। मुझे पता है कि यहाँ पे जो 12,000 लोग बैठे हैं उनमें से सिर्फ 1,000-2,000 ऐसे लोग होंगे जो अभी भी सिर्फ लोगों को अपोज ही करना जानते हैं या क्रिटिसाइज करना जानते हैं। तो मैंने सोचा कि जब इनके पर्सनल मैसेजेस सारे एडमिन्स के पास आते रहे, मेरे पास आते रहे, तो पर्सनली तो हम सबको रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर पब्लिकली हम आप लोगों को बताना चाहें, हमारे ग्रुप के काफी लोगों को पता है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हैं उनको हम ये नहीं बोलना चाहते कि आप बिल्कुल तोड़ने आए हो इस ग्रुप को, क्योंकि अब तोड़ने का तो कोई फायदा नहीं है और अब वो चांस भी आपका चला गया। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बता दूं एडमिन्स के बारे में, तो हम चारों एडमिन जो है हमने प्रीलिम्स क्लियर किया है, बहुत इज्जत से क्लियर किया है। मेरे और रवि के तो 150 प्लस मार्क्स हैं प्रीलिम्स में और मेंस में भी होपफुली अच्छे मार्क्स आएंगे। ज्ञान और कपिल ने भी प्रीलिम्स क्लियर कर रखा है, ठीक है। बाकी 3 और एडमिन की अगर मैं आपको बात बता दूं तो हमारे 4 एडमिन में से 3 एडमिन वर्क भी करते हैं, जॉब करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हम बेरोजगार हैं और यहाँ पे जो भी नॉर्मलाइजेशन का केस और जो भी प्रोटेस्ट के लिए हम बात करते हैं तो बकवास करते हैं और हमारी खुद की जॉब नहीं लगी है तो हम लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। ये आज की नीड थी, ये नॉर्मलाइजेशन वाज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि हम भी पेपर देते हैं और जॉब के साथ साथ हम पेपर भी देते हैं, ठीक है। तो जब हमें लगा कि इसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हमने आप लोगों का सपोर्ट मांगा, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने सपोर्ट दिया। लेकिन अभी जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं और जिन लोगों के अंदर ये गलतफहमी बैठी हुई है, तो मैं उसको बस दूर कर देना चाहता था। और कई बार ऐसा हो जाता है कि इसमें मैं किसी को गलत नहीं ठहराता हूँ, कुछ 2-4 लोग जो बिना मतलब की बातें करते हैं, जिनकी खुद की तो नौकरी लगी नहीं है और पता नहीं उनकी लगेगी भी या नहीं, अगर ऐसी सोच उनकी है तो उससे क्या होता है कि सोशल मीडिया पे जब हर जगह आप यही 2-4 चीजें पढ़ते हो तो आपका भी दिमाग खराब हो जाता है, माइंड वॉश हो जाता है। और इस वजह से मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता या फिर मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा कि आप लोग ये सवाल हमसे अगर पूछते हो या फिर किसी पब्लिक फोरम पे हमें जो है बेवकूफ बनाते हो या बेवकूफ बोलते हो, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। इसमें गलती वो सिर्फ 5-10 बेवकूफों की है जिनको हमारे बारे में पता नहीं है कि हम क्या करते हैं और हम क्या लोगों के लिए कर रहे हैं। हम ऑफकोर्स अपने लिए भी कर रहे हैं, हमारा भी फायदा है उसमें, लेकिन दिलो जान से जब हम उस चीज में लगते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी उनका साथ दे देते हैं कई बार। तो ये सारी चीजें थी, मैं आप लोगों को बताना चाहता था। मतलब मैंने तो सीजीएल भी क्लियर कर रखा है पहले और 2-3 बार बैंक पीओ भी क्लियर कर रखा है। तो वी आर नॉट द लूजर्स और हम जो है सबके साथ मिलके काम करना चाहते हैं और हमें कोई नेता वेता नहीं बनने की जरूरत है। वी आर वेल ऑफ, अभी के मतलब हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी अच्छी खासी सैलरी है और जिंदगी हमारी अच्छी कटेगी एसएससी के बिना भी, ठीक है। लेकिन अब जिस चीज को हमने स्टार्ट कर दिया है, जैसे नॉर्मलाइजेशन हो गया, मतलब इस चीज मैं नॉर्मलाइजेशन से इतना ज्यादा और बाकी अब जो प्रोटेस्ट की बात चल रही है और जो हम प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं, इस चीज से मैं इमोशनली इतना ज्यादा कनेक्टेड हूँ, हमारे एडमिन से इतना ज्यादा कनेक्टेड है कि हम चाह के भी इस चीज को ना बीच में नहीं छोड़ सकते और ऑफकोर्स हम छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो लोगों की हमने फरियादें सुनी, जो लोगों की बातें सुनी, कितना ज्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं, स्टार्टिंग में तो हमें पता भी नहीं था कि इतना ज्यादा लोग, मतलब इतने ज्यादा लोग अफेक्टेड हैं इस चीज से, इतने ज्यादा लोग प्रेरित है इस पर्टिकुलर कॉज से, प्रॉब्लम से। जब हमें इन लोगों की बात हम सुनते हैं तो ये 2-4 लोग जो हमें डिमोटिवेट करने वाले होते हैं ना, एक दिन में अगर एक लोग भी हमें एक भी हमें अगर मोटिवेट कर देता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और मैं उस मोटिवेशन पे वर्क करता हूँ, ना कि 3-4 लोगों के डिमोटिवेशन पे। अभी काफी जगह से मुझे ये चीज सुनने को मिल रही थी, सोशल मीडिया से भी, और काफी सारे लोगों ने मुझे
जो मेरे काफी जानने वाले लोग हैं, उन लोगों से मुझे ये चीज सुनने को आई कि काफी सारी मीटिंग्स में बात चलती है या फिर काफी सोशल मीडिया में लोग बात करते हैं कि राजू तो बिकाऊ है। मुझे सुन के कई बार हंसी भी आती है कि जो लोग ऐसी बात करते हैं वो सच में सीजीएल का पेपर दे रहे हैं क्या? मुझे लगता नहीं कि वो सीजीएल का पेपर देते होंगे। उनको बस सिर्फ इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है कि हर जगह राजू राजू का नाम ही क्यों आता है। मुझे तो ये लगता है, ठीक है, जबकि ना तो मुझे कोई लीडर बनना है, ना मुझे कोई फेमस बनना है ना। मैंने लोगों के साथ काम किया है, मैंने लोगों के लिए काम किया है और खुद के लिए भी किया है। तो अगर हर जगह लोग राजू का नाम लेते हैं कि हाँ भाई राजू ने अच्छा काम किया है, तो लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम वही होती है ना कि आजकल दुनिया ऐसी हो रखी है ना इंडिया में, और वही लोग सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल होते हैं। जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनके पास कोई काम तो होता नहीं है, ठीक है, तो वो अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, वो दूसरों की खुशी से दुखी होते हैं। मैं तो खुश इस बात से होता हूँ कि यार चलो कम से कम लोगों का कॉज तो ऊपर लेवल तक पहुंच रहा है ना। आज के डेट में अगर इतने सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, जगह जगह पे छापेमारी हो रही है, और जो एसएससी स्कैम वाला जो मेन फंडा था जो हम चाहते थे, ठीक है, सीबीआई इंक्वायरी बैठेगी, उसका भी मेन एम यही होगा कि जो छोटे छोटे गिरोह है वो पकड़े जाएं। और अगर वो पकड़ी जा रही है सीबीआई के टिप ऑफ से या फिर किसी के भी, तो कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। अगर 100 में से 50-60 ऐसे गिरोह पकड़े जाएं तो भी तो 60% सीट बच गई ना। अगर 1000 सीटें बिकती थी तो 600 सीट तो अब बच गई, वो कम बिकेगी, तो हमारा फायदा ही है ना। तो ये सब फैलाने की बजाय कि राजू बिकाऊ है, राजू अगर बिकाऊ ही होता तो आज आप लोगों के सामने नहीं होता, ठीक है। राजू को ऐसे 4-5 लाख रुपए की कोई कमी नहीं है, और सिर्फ इतने पैसों के लिए मैं अपना ईमान धर्म नहीं बेचूंगा, और मैं आप लोगों का भरोसा नहीं बेचूंगा। जिंदगी जीनी है भाई मुझे अभी। मैं कोई 70 साल का नहीं हो रखा हूँ कि मैं 1-2 महीने में मरने वाला हूँ। चलो यार क्या फर्क पड़ता है, 10 लाख 5 लाख रुपए कहीं से कमा लो और ऐश करके जी के आ जाओ अपनी जिंदगी। अब तो मरना ही है मुझे, है ना। लोगों की एक सेल्फ इंटेग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है, जो मेरे अंदर तो बहुत है। तो आप लोग ऐसे रूमर्स पे पहले ध्यान मत दो। मुझे पता है कि जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, स्टार्टिंग से सपोर्ट करते हैं, वो लोग ऐसी बात नहीं करते हैं और ना तो ऐसे रूमर्स पे ध्यान देते हैं। लेकिन अभी भी अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है तो बहुत ही गलत है, और इन रूमर्स पे आप ध्यान मत दो। हमारे एडमिन्स और साथ में काफी सारे लोग जो है इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाने में लगे हुए हैं। हमारे जो रिफॉर्म्स है उसको ऑन पेपर लाने में जो है जुड़े हुए हैं। तो इन सारे रूमर्स पे आप लोग ध्यान ना दें, और जो लोग ऐसे रूमर्स फैलाते हैं तो आपको ऑल द बेस्ट, फैलाते रहो। इससे मुझे मतलब एज अ पर्सन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आपको ही गालियां मिलेगी, और जब हम सक्सेसफुल होंगे तो आप ही अपने हम हाथ सर पटक के मरते रहना, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अब मैं कुछ चीजें ना प्रोटेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो काफी सोशल मीडिया पे जो है कुछ 2-3 ब्लॉग्स हैं जहाँ पे लोग जो है फेसबुक पेज है, वहां पे लोग लाइव आके अपनी बातें सुनाते रहे, एक दूसरे को ब्लेम करते रहे। फ्रैंकली स्पीकिंग आज के डेट में जो है मेरी हर किसी से बात होती है। हर डिफरेंट जो लोग गुट में बटे हुए हैं, हर किसी से बात होती है मेरी, क्योंकि सबको पता है कि ये प्रोटेस्ट जो है इस प्रोटेस्ट की जो नींव रखी गई थी वो कहाँ से रखी गई थी, ठीक है। हमने और एसएससी ट्यूब ने इन सब चीजों को स्टार्ट किया था, और बाकी सारे लोगों का भी हमें बहुत ही पॉजिटिव सपोर्ट मिला। नो डाउट हम किसी के सपोर्ट को जो है यहाँ पे निगेट नहीं कर सकते, झुकला नहीं सकते। सबने हमें सपोर्ट किया। तो दिल से कौन अच्छा है या फिर कौन लोगों के लिए काम करना चाहता है या जानता है, वो लोगों को पता है। तो मेरी बात हर किसी से होती है जिसको हम गुट बोल सकते हैं, हर गुट से बात होती है आज के डेट में। 31 तारीख को मैं बस सिर्फ जो ये सब चीजें निगेटिव बात करने का कोई फायदा नहीं है कि इसने खराब कर दिया, उसने खराब कर दिया, ये पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, इसने हमारे ग्रुप को तोड़ दिया, इसने हमारे प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करी। इन सब चीजों में जाने का कोई फायदा नहीं है। 31 को जो प्रोटेस्ट हमारा अगर मैं बोलूं उसको एक एंगल से सक्सेसफुल भी रहा, एक एंगल से अनसक्सेसफुल भी रहा। सक्सेसफुल जिस एंगल से रहा वो आप लोगों को पता है कि चीजें मीडिया तक पहुंची, और काफी सारे जनता में जो नेगेटिविटी थी या फिर जो लोगों को नहीं पता था कि एसएससी स्कैम क्या है वो पता चला। जो हमें प्रोटेस्ट में एक चीज जो कमी लगी, या फिर जिस कमी की वजह से हमारा प्रोटेस्ट जो है उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो लोग आपस में गुट बना के बैठे हुए थे, किसी गुट ने कोई खराब काम नहीं किया। अभी भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसने खराब काम किया, उसने अच्छा काम किया। सबने अपने लेवल से और अपनी ईमानदारी से और अपने इंटेलिजेंस जो उनकी कैपेसिटी है उससे बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन वो चीजें जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं थी, है ना। जो डिफरेंट लोग वहां पे वर्क कर रहे थे वो आपस में ही कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से चीजें जो है थोड़ा सा
अनऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ा और उसकी वजह से जो है हमारा वहां से बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटकम नहीं आ पाया। तो आज के डेट में मैं ना तो किसी को तोड़ना चाहता हूं, बस मैं ये चाहता हूं कि जो भी लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं, देखो जिंदगी में किसी ना किसी पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा, बिना भरोसे की जिंदगी तो चलती नहीं है ना। अगर आज के डेट में हम सीबीआई पे भरोसा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें वहां से पॉजिटिव आउटकम आ पाएगा। तो आज के डेट में मैं फॉर्मली ये बिलीव करता हूं कि हमें पॉजिटिव आउटकम तभी आएगा जब ये गुटबाजी ना हो, सबसे पहला। दूसरा ये कि हम आपस में ऑर्गेनाइज्ड रहें और मैसेज जो हम ऑल ओवर इंडिया तक पहुंचाएं वो हम एक साथ पहुंचाएं, डिफरेंट फेसबुक ग्रुप से नहीं, डिफरेंट अपने छोटे छोटे ग्रुप बना के, है ना, और लाइव 2-4 वीडियो बना के, है ना, लोगों में गलत फहमी फैला के, ऐसे हम अगर लोगों के बीच में मैसेज पहुंचाएंगे तो लोगों को भी यही लगेगा कि हम खुद ही आपस में ऑर्गेनाइज नहीं है, हम खुद ही आपस में यूनाइटेड नहीं है, वो हमें क्या बुलाएंगे वहां पे या फिर हमारे साथ क्या लड़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग अभी भी काफी सारे लोगों से मैं मिला हूं और काफी सारे लोग ये भी बोलते रहते हैं यार कि ये हमारे प्रोटेस्ट को खत्म करना चाहता है, ये हमारे प्रोटेस्ट को तोड़ना चाहता है, इसकी ये मंशा है कि हम सक्सेसफुल ना हो, हमारा प्रोटेस्ट जो है वो बर्बाद हो जाए। एक बात बताओ, चलो मान लेते हैं कि लोगों को नेता बनना है, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ लोगों को, 5 से 10 लोगों को मान लो कि नेता बनना है और बनना चाहते हैं। ठीक है, एक आज तक की हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई भी अनसक्सेसफुल बंदा कभी नेता बना है? कभी नहीं। ठीक है, तो अगर वो नेता बनना भी चाहते हैं ना, तो कम से कम हमारे प्रोटेस्ट को तो सक्सेसफुल बनाएंगे, है ना, हमारी जो डिमांड्स है उसको तो ऊपर लेवल तक ले जाएंगे, चाहे जिस वे में भी लेके जाएं, है ना। तो कोई भी तोड़ना नहीं चाहता यहाँ पे, हर कोई चाहता है कि हमारा प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो, बस हाँ ये चाहता है कि वो मेरे वे से हो, कल को लोग मुझे याद करें कि इसने ये काम कर दिया, इस वजह से प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो गया। मैं क्या चाहता हूँ कि हम सब एक साथ मिलके काम करें। ठीक है, किसी मतलब नाम क्या होता है यार, हमारा डिमांड ही बहुत बड़ा नाम है। अगर ये डिमांड हो जाता है तो हम सबका नाम एक साथ होगा कि हाँ हमने एकजुट होके किसी कॉज के लिए लड़ाई करी और उस कॉज में हम सक्सेसफुल हुए। इस जीत को, इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाना और हमारे डिमांड्स को मनवाना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे से अगर कोई अत्याचार, इनजस्टिस हमारे ऊपर होता है, स्टूडेंट के ऊपर होता है, तो लोग आगे से लड़ना सीख जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव मैसेज, मैं सरकार को नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार को ये लगेगा कि बच्चे इतने बड़ी संख्या में आए और ये अनसक्सेसफुल हो गए तो बाकी जनता क्या करेगी। नहीं है, मुझे सरकार से मतलब नहीं है अभी, मुझे मतलब उन लोगों से है जो निराश और हताश होकर अपने घर में बैठ जाएंगे, जो ये सोचेंगे कि प्रोटेस्ट करने से या फिर हम अपने हक की लड़ाई के लिए हम अगर आगे बढ़ते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी हमारी हार वो होगी दोस्तों। डिमांड्स जो है वो सेकेंडरी चीज है, हमारी जीत जो है वो हमारे अंदर है। अगर हम अपने अंदर से टूट जाते हैं, अपने अंदर से हार जाते हैं ना, तो फिर उससे बड़ी हार कुछ नहीं होगी। हम अगर इस डिमांड को या फिर प्रोटेस्ट को जो है एक सक्सेसफुल एंड की तरफ अगर ले जाते हैं, वहां से कुछ पॉजिटिव आउटकम आता है, तो वो हमारी खुद की जीत होगी, हमारे दिल की जीत होगी। आगे से अगर हमारे ऊपर कोई इनजस्टिस होगा तो हम उसके लिए हमेशा लड़ने को तैयार रहेंगे। हम हमेशा ग्रुप बनाएंगे और हम लोगों को बताएंगे कि नहीं, हमने इस टाइम पे ये किया था, हमें सक्सेस मिली थी, तो हम दोबारा से इनजस्टिस के खिलाफ लड़ेंगे और फिर उसमें हम सक्सेसफुल होंगे। तो बस मैं इसलिए चाहता हूं कि हम सब एकजुट होके लड़ाई लड़े। ठीक है, इसमें क्या है कि मैं मानता हूं कि जो कुछ लीडर्स होते हैं या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो लोग भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर सपोर्ट कर रहे थे बहुत दिनों से। अब मैं उनके साथ यही चाहता हूं कि आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, यू कैन डू इट फ्रॉम बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड से हमें सपोर्ट करो, हमें वो सारी चीजें बताओ कि एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अब हम अपनी कमेटी, हमारे स्टूडेंट्स बनाएंगे, हम अपने प्लान्स बनाएंगे, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट भी हम ही करेंगे। सारे स्टूडेंट एकजुट होकर हम जो भी अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिसको पता है, आप सबको अच्छी तरह पता है कि मैं किस किस का नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पे। आप सब एकजुट होके आए, जो भी है मैं सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू और पर्सनली भी मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काफी लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में हूँ अभी पर्सनली। तो मैं आप सबको ये चीजें बताता रहूंगा कि हमारी अगली मीटिंग कहाँ पे होगी, और उस मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे सबसे पहले तो इस डिसकंटेंट को, अभी जो हम अलग अलग भागों में, पार्टों में बटे हुए हैं, हम सबका जो है एम एक ही है, हम सबकी जो अल्टीमेट गोल है वो एक है, बस हम अलग अलग वे में चाहते हैं। तो हम एक ग्रुप में बैठ के और फिर वहां पे डिसाइड कर लें कि कौन किस वे में आगे बढ़ना चाहता है, हम उस चीज को कंसेंसस पे लेके आए और फिर वहां से हम एकजुट होके आगे बढ़े। तो अगली मीटिंग का जो है मैं आप लोगों को जल्दी बता दूंगा। उस मीटिंग में
दो चीजें हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहली बात ये कि हमारे बीच में जो आपस में जो झगड़े हो रखे हैं उसको सुलझाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि किसी को और हाँ, दूसरी बात ये कि यार एक तो अपना पर्सनल ईगो आप लोग अभी ताक पे रख दो, क्योंकि आपके पर्सनल ईगो से जो है हमारा ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। अभी भी अगर किसी का पर्सनल ईगो अगर नहीं दूर हटता है, यू कैन कॉल मी, मैसेज कर दो मुझे, और फिर भी अगर नहीं हटता है तो मैं आप लोगों को यही आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज इस प्रोटेस्ट से दूरी रहे, तो आपके लिए भी बेटर है और हमारे लिए भी बेटर है, ठीक है। हम जब सब खुद एकजुट होकर वहां पे आएंगे तो मैं अभी भी मानता हूँ कि कुछ लोग वहां पे ये चाहते होंगे कि नहीं 10 लोग यहाँ लीडर बनना चाहते हैं, मैं आगे आके लीडर बन जाऊं। एक बार अगर हमारी कमेटी ने डिसाइड कर लिया कि नहीं यही चीज होगी प्रोटेस्ट में, या फिर हम इस वे में आगे बढ़ेंगे, तो उसी वे में हम आगे बढ़ेंगे और वहां पे फिर कोई नेता नहीं बन सकता है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का ही क्यों ना हो, ठीक है। तो मैं सब लोगों से यही बोलना चाहता हूँ, जो भी लोग हैं यहाँ पे, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, कि हम सब एकजुट होके एक साथ होके एक बार एक मीटिंग करें, कहीं पे भी लोकेशन जो है जहां भी हम लोग डिसाइड करेंगे, टाइम हम डिसाइड कर लेंगे, डेट डिसाइड कर लेंगे, उस दिन आके हम वहां पे मिले, आपस में चीजों को डिस्कस करें, एक हम थिंक टैंक की तरह काम करें कि हाँ प्रीवियसली हमारी क्या क्या कमियां रह गई थी और हम उन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए हम वर्क करें, ना कि हम आपस में झगड़ते रहें कि इसने मुझे मार दिया, उसने ये कर दिया, इसने मुझे गाली सुना दी। इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं होने वाला है एट दिस पॉइंट इन टाइम। प्रोटेस्ट के बाद जो है वो आपस में कर लेना जिसके जो भी पर्सनल झगड़े हैं। तो अभी हम एकजुट होके आएंगे और मैं बहुत जल्दी डेट और प्लेस और ये सारी चीजें आपस में डिसाइड करके मैं सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को कम्युनिकेट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ यार, कोई प्रोटेस्ट को नहीं तोड़ना चाहता, हम सब एकजुट होके आए और इस लड़ाई को जो है एकजुट और एक यूथ पावर जो है ना कोऑर्डिनेटिव वे में हम इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है। अब मैं थोड़े से आप लोगों के कमेंट्स ले लेता हूँ, काफी सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया है। हाँ हाँ यार, ये छोटी मोटी चीजें जो होती रहती हैं वो सिर्फ इसलिए है कि लोग अभी गुट में बटे हुए हैं और अपने हिसाब से अपनी चीजें करते रहते हैं, तो इन सब चीजों पे आप ध्यान मत दो। ओके ओके ओके, ठीक है। आप हल्ला बोल के ग्रुप के साथ हैं क्या? मैं उन सब ग्रुप के साथ हूँ जो एकजुट होके और हमारे इस कॉज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमारे इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, चाहे वो हल्ला बोल हो या कोई और ग्रुप हो। मैं हर ग्रुप के साथ हूँ और मुझे किसी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। वी सपोर्ट यू, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें जो है मैंने डिस्कस कर ही रखा है, वही क्वेश्चंस हैं लोगों के। तो मैं यार आप लोगों से बस एक यही गुजारिश कर रहा हूँ लास्ट टाइम कि सब एकजुट होके आए, एक साथ एक प्लान बनाएं और जो हम अपना हमारा ये जो प्रोटेस्ट है उसको एक सक्सेसफुल जो एंड है, पॉजिटिव एंड है, वहां पे हम लेके जाएं, ठीक है। चलो दोस्तों, जय हिंद, जीत हमारी होगी।